मास की कथा हर रोज सुने। सुख शांति के लिए गणेश जी की कथा हम शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाया करते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के एक गणेश जी बाबा बनवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोला, माई जितनी देर मैं गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस चली गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। यह थी भगवान गणेश जी की महिमा। कितने दयालु हैं हमारे गणपति बाबा। जो कोई भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उन्हें याद करता है, तब तो वह उसके घर में धन धान्य की ढेरी लगा देते हैं। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए गणपति बाबा की जय और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय गणपति बाबा। तो आइए अब हम आगे सुनते हैं कुमार की कथा। भगवान कृष्ण की भक्ति करके मुक्ति पा ली थी। तो हम शुरुआत करते हैं कुमार और कृष्ण भक्ति की कथा। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण जी को उलाहना से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। तब प्रभु ने अपने मैया को क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुमार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा लिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई। कुमार से पूछने लगी, कुमार तूने मेरे कानों को कहीं देखा है क्या? कुमार ने कह दिया, नहीं मैया मैंने कानों को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े ही गौर से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो यहाँ से चली गई। अब कृष्ण कुमार से कहते हैं, कुमार जी यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के मुक्त करने का वचन देता हूँ। भगवान बोले, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूं। प्रभु जी कहते हैं, इसे चलो ठीक है, इसको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ इसके परिवार को। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती है और वो है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपके घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो क्या कहना है चाहते हो। कुमार कहने लगा, प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के आई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उस बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच की इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे।
यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु भी कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, श्री कृष्ण जी के चरण धोए और चरणामृत लिया और फिर पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़क कर किया। प्रभु जी के गले लगकर इतने रोए कि प्रभु में ही वे लीन हो गए। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण के 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर कोई कितनी भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान की भक्ति इस महीने में आवश्यक रूप से और बड़ी भक्ति भाव से करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब हम सुनते हैं एक और कथा, भगवान शिव जी की कथा। यह कथा स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। उनके अनुसार राजा श्वेत, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत के केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा से शिव जी की भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल शिव जी अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत किंतु केतु राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और भोलेनाथ की आराधना में वो लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूत को आज्ञा दी कि वे जाए और श्वेत केतु के प्राण हर लाए। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे। वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में बहुत देर हो गई थी। श्वेत केतु का ध्यान टूटा और ना ही वह यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े थे। अब देखिए, जब वे वापस यमराज के पास नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलम्ब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने से थोड़ी देर होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब वह सोच में पड़ गए कि उनके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि वह अब पूरी तरह शिव पूजा में डूबे हैं, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल के इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग के स्वरूप के सामने बैठे ध्यान में मगन है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपनी तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो चुका था। काल केतु ने जब सामने अपने भस्म देखी तो थोड़ी देर बाद जब राजा काल श्वेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने आंखें खोली तो वे राख में बदल चुके थे। काल को देखा, उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है, क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ जी मेरे स्वामी, ये किसकी राख है, इसे किसने और क्यों जलाया? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि वह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया था। ये बात सुनकर राजा श्वेत केतु भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए और उनकी आंखों में श्रद्धापूर्वक आंसू बहने लगी। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से राजा श्वेत केतु ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, अपने काल को भी टाल दिया। हे भगवान, हे शिव जी, जो भी आपका भक्त इस प्रकार से ये कथा सुने उसकी उम्र लंबी हो। हे भगवान, उनके जीवन में कभी भी कोई रोग दुख न आए
ओम नमः शिवाय भोलेनाथ। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों।